आज की इत्तला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मज़ाहमती जो तहरीक है वो चलाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको यकीन दहानी करवा दी है। अभी यकीन दहानी तो क्वेश्चन मार्क है, क्या है PTI के 2 साल मुकम्मल पोस्ट मुहर्रम सियासी नक्शा क्या है? मेरी एक नवाज शरीफ के करीबी ज़राए से बात हुई है जी। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो लंदन से मामलात को अपने हाथ में लेंगे और उसका एक मज़र आपने देखा जो कल वाली जो डेवलपमेंट थी जी। और बिलखुसूस जो आज वाली है, ये एक किस्म का जो मुस्लिम लीग के सदर हैं जी, उनकी स्ट्रेटजी लगता है बैकग्राउंड में जा शहबाज शरीफ माइनस हो रहे हैं। माइनस तो नहीं हो, खुद भी बैकग्राउंड में चले गए जी। अब देखना बयान की हद तक तो सियासत नहीं चल सकती ना, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है और 3 हफ्ते हो गए ईद को, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया जी 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 कि ये कि जी हम APC जो है वो करेंगे ईद के बाद। इन द मीन वाइल मौलाना की जो बर्मी है वो भी सामने आ गई है। अब मरता क्या ना करता, अगर वो FATF की जो कानून साजी है जी उस पर साथ ना कहें तो कल को पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में रहे तो उसका सारा जो नज़ला है वो निज़ामी साहब ऑपोजिशन में गए। और देखें जी इसमें शहबाज शरीफ को खाली ब्लेम करना जो है ये भी अनफेयर है। जी जी बिलावल भुट्टो भी उतने ही जी गिल्टी हैं जितने की हैं और दोनों ने ये मौलाना को ऑन बोर्ड नहीं लिया अपने स्टेक बचाने के लिए। और जरदारी साहब ने जी खुद तो ये कहा कि जनाब वो ये नवाज शरीफ की ये PMLN की सरिश्त में है कि वो डिच कर देते हैं जी एलाइज को, और PML ने हमें कई दफ़ा एग्जैक्टली, लेकिन मतलब ये छुरा को, लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने किया मौलाना के साथ उसमें और PMLN ने जो किया क्या फ़र्क है? जी। अच्छा निज़ामी साहब देखें, एक तो मौलाना के पास जो पीपल्स पार्टी की थोड़ी बर्तरी है कि लाहौर गढ़ नून लीग का था, पीपल्स पार्टी का नहीं था, और सिंध में टाल मटोल करके खाना पूरी कर ली उन्होंने। अच्छा, ये तस्वीर जो नवाज़ शरीफ साहब की भी रिसेंट आई है, ये हम स्क्रीन पे भी दिखा भी रहे हैं। निज़ामी साहब ज़रा ये तस्वीर देख के ये जो बॉडी लैंग्वेज है नवाज़ शरीफ साहब की ज़रा बताएं। चश्मे भी पहने हुए हैं और साथ दूसरे शख्स मेरा ख्याल उनके साहबजादे हैं, हाथ भी खड़ा, हाथ भी जी जी जी। और ये बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? जो नवाज़ शरीफ साहब हैं तंदुरुस्त हैं, सेहत ठीक लग रही है उनकी। देख रहे ये बड़ी डार्क सी तस्वीर है, इससे ये भी नहीं पता लग रहा कि इसमें तो वो वाकई ऐसे लग रहा है कि बीमार आदमी को एक दूसरा आदमी चला कर ले जा रहा है। नहीं निज़ाम साहब, वो छतरी पकड़ी है दूसरे आदमी ने। ये इसमें मुझे लग रहा है निज़ाम साहब कोई फिल्म के जिस तरह विलन होते हैं और उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया। ये उनका बेटा, लेकिन तस्वीर में कुछ पता नहीं लग रहा जी। लेकिन एक बात पता लग रही कि या तो नवाज शरीफ साहब ने गर्म कपड़े बहुत पहने हुए हैं या इनका वजन और भी ज़्यादा बढ़ गया। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो फाइटर है और अब उन्होंने ये नया पैंतरा जो बदला ना, खामोशी मेहर इसको तोड़ा, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मेरा ख्याल है नहीं है कोई, लेकिन हालात तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। किसके? PTI के। सीरियसली एक तरफ तो लग रहा है जनाब के मुबारक सलामत के डोंगरे बरसाए जा रहे हैं। हर वजीर जो है वो कह रहा है कि जी हमने तो दूध की नहरें बहा दी। वो भी जो पिछली हुकूमत के साथ थे वो भी अब उसी हुकूमत को मतून कर रहे हैं। जिन्होंने मसलन IPPs बनाई उन्होंने, अब उसी को वो कह रहे हैं जी हमने ये कर दिया वो कर। तो मतलब कहने का ये है कि रियलिटी चेक जो है वो PTI की हुकूमत का भी आहिस्ता आहिस्ता उतर जा। और अक्सर ये मैंने देखा है जी कि हुकूमतें अपने मिड टर्म में पहुंचती है ना जब, तो या तो इक़्तिदार का नशे से चूर हो जाती हैं या इनडिफरेंट हो जाती हैं। जी। तो यहाँ तो लगता है कि नशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो अगरचे खान साहब ने कहा है कल के वो गलतियाँ भी हुई उनकी, जी जी जी, लेकिन जो इनका तकरीबन अब मिड टर्म पहुँचने वाला है
6 महीने में। जी बिल्कुल, 6 महीने ठीक है। और की बात है। इनको अपना कोर्स रीसेट करना चाहिए। ये रट लगाना तोते की तरह सारा हुकूमत बेड़ा कर करके थी, वो यार कर गए थे वो, मैं तो मानता हूँ कर गए। भाई अब 2 साल हो गए, अब आप रिकॉर्ड पे आपने आना निज़ामी कि साहब, आप जब आए थे 2018 में तो सूरत हाल ये थी, आज हमने उसको ये पहुँचा, अभी भी वही कहते अरे हैं। निज़ामी साहब, आप नहीं समझते, अगर फेयरली हुकूमत आज ये आर्गूमेंट देती, उस वक्त हालात ये थे और आर्टिफिशियली इन्होंने चीज़ें ऑपरेट कर रही थी, हमने रियलिस्टिक वे में आके चीज़ों को ऑपरेट किया, जिसकी वजह से हमें ये जीडीपी भी कम हुआ, मामलात भी हुए, 2 साल हमने रिफॉर्म्स की, और अब ये लॉन्ग टर्म हम इन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। ये आर्गूमेंट ज़्यादा वैलिड था आवाम को तसल्ली देने के लिए, ये ज़्यादा वैलिड है कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया? मैं आपको मिसाल देता हूँ। जी अमरीकी निज़ाम में, सदारती निज़ाम में जी जी 4 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट। जी। कहते हैं कि पहले 2 साल तो अमरीकी सदर जो है वो पिछले दौर को कोसता रहता है, जिस तरह ट्रंप जो है ओबामा को कोसते हैं, गलत या सही, अक्सर तौर पे गलत। फिर कहते हैं कि जो अगले 2 साल हैं जी वो फिर कंपनी की मशहूरी की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे जी आपको चलना पड़ता है। जी तो पीटीआई को भी इसी रियलिज्म का एक ज़रूरत है, रियलिटी चेक की, जी कि भाई आप अपना को काम ठीक करें, को अहदाफ मुकर्रर करें, ये जो अपोजिशन का अंधी इंतकाम है जी इसको ख़त्म करें, कंसेंसस से काम करें, पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं जी। उनकी तरफ जाएं। ये ज़बानी कलामी जो अच्छा, चीज़ें हैं, निज़ामी साहब, इनसे तो इमरान वाकई खान बने। साहब ने ये कहा कि बहुत सी चीज़ें हुकूमत में आने के बाद पता चली, फिर उन्होंने एक बात और उस्मान बुज़दार साहब से मुताल्लिक़ कही कि उस्मान बुज़दार अभी सीख रहे हैं। मानने वाली बात है, पहली बार वो वज़ीर-ए-आज़म बने इमरान खान साहब, बहुत सी चीज़ें उन्हें पता चली होंगी। बुज़दार साहब भी पहली बार एक बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, वो भी सीख रहे पाकिस्तान होंगे। के सबसे बड़े सूबे के आबादी के लिहाज से। 12 करोड़ आबादी है पंजाब की। जो मुकदमे से मुताल्लिक़ कहा कि बुज़दार साहब पे शराब लाइसेंस से मुताल्लिक़ मुकदमा एक मजाक है, ये क्या कोई पॉलिसी भी इंडिकेट कर रहा है कि इमरान खान साहब इज सीरियस अबाउट जी, जो सम आज मेरी अमेंडमेंट्स? स्पीकर साहब से बात हुई उससे तो यही लगता है कि कुछ रिव्यू हो रहा है। जी और लेकिन बात असल ये है कि आप मुझे एक बात बताएं, 12 करोड़ अवाम का ये सूबा है, जी जो पार्टी यहाँ इलेक्शन जीतेगी वो पाकिस्तान पे हुकूमत करेगी, जी ठीक है ना जी। उसको आपने एक तिफले मकतब के हवाले कर दिया। क्या पाकिस्तान एक तजर्बा गाह है? आप लेकिन अब ये बात एक और चल रही है आज जी कि शाह महमूद कुरैशी को फेडरल गवर्नमेंट से सैक करके या अलग करके वजारत से उन्हें पंजाब में किसी सीट से इलेक्शन लड़ाया जाए और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अब पता नहीं ये अफवाहें हैं कहाँ तक ठीक है, कोई सीरियस प्रपोजल भी है या नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत है इस चीज़ की लेकिन निज़ामी साहब, कि बड़े शरीफ आदमी हैं, मरंजा आदमी हैं बुज़दार साहब, हाशमी साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था बड़ी जल्दी में। लेकिन कुछ करें भी तो सही ना। अब देख रहे हैं, एक भी इंटरव्यू उन्होंने दिया कभी किसी चैनल को। देखा खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है बड़ा, हालांकि वो भी काफ़ी रिहर्सल के बाद दिया, लेकिन दिया तो है ना। और खान साहब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। मैं तो देखा नवाज शरीफ भागता था। हाँ, नहीं इस मामले में खान साहब 10 आउट ऑफ 10 है। बिल्कुल। इवन जो बीट रिपोर्टर्स हैं, जो ब्यूरो चीफ्स हैं, उनके साथ अलहदा, एंकर्स के साथ अलहदा। और कल में प्रोग्राम में एक रंग आवेज़ी ये थी जी कि क्रिटिकल सवाल भी पूछे गए, जी वो बिल्कुल सही तरीक़ेकार था, क्योंकि जब तक वो जो लोगों के जहन में क्रिटिकल सवाल जी। है वो पूछे ना जाए हुक्मरानों से, तो उसका जवाब में जो चीज़ आती है जी, जी। उसका हुक्मरानों को फ़ायदा पहुँचता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।